सो हेलो गाइस और वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम लोग हैं शिरडी में। जो भी है दर्शन वगैरह हो गए हैं और आज हम लोग निकल रहे हैं नागपुर के लिए। करीब 8 बजे निकलने का प्लान है, नॉट टू अर्ली बिकॉज बस घर ही जाना है और बाकी तो कोई प्लान नहीं है। बाकी का जो प्लान होगा वो मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए चलते हैं। तो अभी निकलने का वक्त हो गया। हम रुके थे यहाँ वेस्टल अपार्टमेंट्स में। तो आर यू रेडी? यस, लेट्स गो। चलो चलते हैं। तो अभी रुके हैं हम लोग एक्सप्रेस वे अपना समृद्धि महामार्ग में। और इस बार यहाँ ना जाके हम लोग इस वाले में जा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शंस ज़्यादा हैं और शायद वाईफाई भी है। से अगेन बोला इस बार ये वाला ट्राई करते हैं, ऑप्शन ज़्यादा है। और इसका नाम है मधुबन फूड मॉल। मधुबन फूड मॉल। हाँ। तो यहाँ पे ये सब ये है, दिखा दूँ आपको। कांदा भजी, पालक भजी और ये सब सही है रेट वाइज भी। तो दोनों गाड़ियाँ यहाँ आ गई है पार्क आजू बाजू में। इसके पास वैरायटी तो थी बट टेस्ट सो था। आपको कैसा लगा? बिलो एवरेज ही है। बिलो एवरेज है। हाँ, मतलब ऐसा ठीक है, खा लिया तो खा लिया। हाँ, भूख थी तो खा लिया। रिकमेंड तो नहीं करेंगे हम अपने व्यूअर्स से। हाँ, क्योंकि हम लोग आपका वो करते हैं, भला चाहते हैं। भला चाहते हैं आपका। हम नहीं चाहते जो हम लोग ने सफ़र किया वो आप भी सफ़र करें। हाँ, मतलब ये पावर भजिया लेके हम लोग जा रहे हैं। आप हिंदी रास्ते में अगर कोई कुत्ता मिलेगा तो उसको खिला देंगे। हाँ। देखते हैं वो खाता है कि नहीं। वैसे अगर भूख लगी तो हम लोग खुद भी खा सकते हैं। हम आपको चाहते हैं कि आप हिंदी वाला सफ़र करो, इंग्लिश वाला नहीं। सही। सो फाइनली हमारा नाश्ता वाश्ता तो हो गया। जैसे बताया हम लोग ने रिव्यूज़। सो अभी औरू, नेहा और मम्मी ये गाड़ी में और बाकी सब ये गाड़ी में रेडी टू गो। तो अभी रुके हैं यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए क्योंकि बहुत प्यास लग रही थी और गर्मी बढ़ गई है। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ है नहीं ज़्यादा ऑप्शन और ये भेल वगैरह है। मुझे मत लेना। नहीं, थैंक यू। सो फाइनली आज हम रेडी हैं। हम लोग नागपुर में हैं और हम लोग कल तो आ गए थे शाम तक, शाम के दोपहर तक 3:30 बजे। उसके बाद थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया तो वो सब मैंने शूट नहीं किया। तो अभी बज रहा है 4:30-5 बजे तक निकलने का प्लान है। तो अब आज हम निकलेंगे पंचमढ़ी के लिए जो कि अराउंड 6 घंटे की ड्राइव होगी विद गिव और टेक विद ब्रेक्स। सो चलिए सब लोग रेडी हो रहे हैं, निकलते हैं। सो फाइनली काफ़ी फाइट मारने के बाद 5 लोगों का सामान इसमें ठूस दिया गया है। ठीक है, गुड जॉब टू मी। तो अभी बज रहा है 5:10 और अभी निकलने का ऑलमोस्ट रेडी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइट मेरे ऊपर कहाँ से आ रही है व्लॉगिंग के लिए, तो ये डिक्की की लाइट थी। अच्छा है, हैंडी है। तो कल हम लोग चले थे 576 किलोमीटर्स और मुंबई से अभी तक हो गया 1050 ऑलमोस्ट। आज की ट्रिप करते हैं 0 और भगवान का नाम लेके चला जाए। सो अभी रुके हैं एक स्टॉप के लिए, ब्रेकफास्ट स्टॉप। तो
छोटी सी टपरी मिली है। ये इस गांव का नाम है न्यूटन चिकली गांव। सो छोटा सा है, अच्छा सा प्यारा सा। देखते हैं पोहा और चाय। तो सामने दुकान से हमें गर्मा गर्म दाल वड़ा मिल गया, तो बहुत सही है, एकदम गरम गरम। और यहाँ पे बन रहा है हमारा पोहा, और ये फ्रेश मिल्क केक भी है। मिर्ची लगने के बाद मिल्क केक खाएंगे, है ना। तो ये रोड के बीच का ट्रैफिक जाम। शनाया, say hey guys, what's up? से अचानक ऐसा पूरा फॉग, धूप से अचानक फॉग में आ गए हम लोग। कितना बज रहा है? 9:44। तो अभी भैया लोग भी आ गए हैं। यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ से टर्न है पंचमरी का, और 29 किलोमीटर्स है पंचमरी यहाँ से। और ये जगह का नाम है मटकुली। सो मटकुली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सो ये जहाँ हम रुके हैं अभी, ये आई थिंक मध्य प्रदेश टूरिज़्म वालों का है। तो यहाँ एक अच्छा स्टॉप है अपना रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह के लिए। और अभी बाहर धूप सेकते हुए, क्योंकि थोड़ी ठंडी है, तो बाहर सब लोग धूप सेक रहे हैं। और अनियन भजी और पनीर पकोड़ा बोल रहे हैं चाय के साथ। तो आ गए हैं अपने प्याज के पकोड़े, ये गोल गोल, और आ गई है साइश की लस्सी। और बाहर बैठे थे तो उसने बोला कि यहाँ पे बंदर आ जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग वापस से अंदर आ गए। सो फाइनली हम पंचमढ़ी पहुँच चुके हैं। और क्विक रूम टूर देता हूँ। क्विक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग आए, और अपेरेंटली वेडनेसडे जो है वो हाफ डे होता है, जो हमारा सफारी करने का दिन था। तो आइदर अर्ली मॉर्निंग सफारी जाना पड़ेगा या अभी। तो अभी हम लोग चांस ले रहे हैं कि अभी चले जाए। तो फटाफट थोड़ा बस फ्रेश हुए। नेहा यहाँ रेडी हो रही है, हाय बोलो। हाँ गुड। और निकलते हैं अभी सफारी के लिए। होप सो मिल जाए, और होप टाइगर मिले, क्योंकि लास्ट टाइम आए थे तो नहीं मिला था कोई। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं टाइम से ही, ऑलमोस्ट 2:30 हो रहा है। और हम लोग अभी लंच करने बैठे हैं। एंड 1 घंटा है हमारे पास। जीप यहीं पे आएगी, यहाँ से ही बुकिंग होगी, मतलब बुकिंग हो गई है, बोल दिया है। सो गुड टू गो। और उस शोर है, तो गाड़ियाँ यहाँ पीछे पार्क कर दी गई है। और ये वंदे भारत रेस्टोरेंट है, और हमारी जीप्स आ गई। तो चलिए चलते हैं। तो अभी एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं सब लोग। तो फाइनली जीप में बैठ चुके हैं हम लोग, और हाँ थोड़ा बहुत फोटो सेशन। ये यहाँ है सायश, ओरू भाई साहब एंड भैया ब्लॉग का ब्लॉग बनाते हुए। और यहाँ है भाभी। यार दोनों भाभी साथ में बैठ गए। सो जहाँ से हम चले वहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर जंगल। सो यहाँ पे होता है आईडी चेक। तो पर जीप, क्योंकि पूरी जीप हम लोग ने ली हुई है, तो एक आईडी लिया है। कैमरा भी रेडी है, और हम लोग भी रेडी हैं। हम लोग भी रेडी है। यू वांट टू सी? यस, मेक श्योर द फ्लैश इज ऑफ।
तो अभी लिया है एक छोटा सा हॉल्ट एज इन ब्रेक 5 मिनट का। और अभी तक खैर टाइगर तो नहीं दिखा, किंगफिशर और वो सब दिखे। सो अच्छा था, बट आई होप कोई और वाइल्ड एनिमल्स दिखे, है ना? Want to see more wild animals, right? Yeah, and Baba told me he saw a tiger do susu. Nah, he's lying. तो ऐसे ही मजाक चलते रहते। और यहाँ पे एक रंगोली बनाई हुई है टाइगर की। गेट बैक साइश, गेट बैक। ये एक रंगोली बनाई हुई है जमीन पर, और एक ये ब्रेक है। ये सतपुरा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम गोंदी। ओके, चलते। तो ये एक प्यारा सा हट बनाया हुआ है, काफ़ी मस्त। और बोला जाता है यहाँ नींबू की चाय मिलती है, तो देखते हैं। यहाँ पे नेहा और ओरू सब चिल करते। सो यहाँ पे गौती चाय यानी लेमन ग्रास टी पीकर कैसी लगी आपको? अच्छी थी, मीठी लेमन ग्रास टी जो कभी हम लोग ने पहले नहीं पी थी, बहुत अच्छा है। हाँ, नॉट टू बैड। तो अभी पी के जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द सफारी। तो जो बचा हुआ होगा होप सो कुछ मिले। सो अभी चलते चलते वाइल्ड बोर दिखा था हम, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया। और क्या दिखा था हमें? नीलगाय दिखी थी। तो वाइल्ड बोर दिखा, बट उसकी फोटो नहीं ले पाए। नीलगाय दिखी तो वो अगर क्लिप भैया देगा तो मैं डालूंगा, अदरवाइज मैंने फोटोज लिए वो मैं शेयर करूंगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली अभी एक गाड़ी गई थी, उन्होंने बोला कि सांबर डियर का एक झुंड उन लोग को दिखा। सो अगर वो देखना तो मेरे चैनल पे आके देख लो। क्या? मेरे चैनल पे आके देख लो जानवर। अगर भैया बोल रहे हैं अगर वीडियोस देखना है, हाँ, ये वाली इससे अच्छी वीडियोस, हाँ, इससे अच्छी तो मेरे चैनल पे आके देख लो, नीचे होगा डिस्क्रिप्शन में डाल देना। हाँ, वो मैं हमेशा डालता हूँ। नहीं तो मैं कमेंट कर दूंगा, तो मेरे चैनल पे आ जाना। ओके, पिन कर दूंगा मैं। इससे अच्छे वीडियोस होते हैं। नहीं, तो झुंड में रहता ना ये लोग। ये है सांबर डियर, मेल है वो। डियर फैमिली में सबसे बड़ा डियर प्रजाति का ये सब सामान है। अच्छा, फैमिली में सबसे बड़ा डियर There's that too. There's one behind as well. You see? Oh, there's three. There's one behind that as well. That's a baby. Can you see it? Oru, don't jump. Oru, don't jump. तो आज जो है सेकेंड डे है हमारा घूमने का। आज सफारी तो कर लिया हम लोगों ने कल। आज जा रहे हैं थोड़े टूरिस्ट स्पॉट्स घूमने जीप में। तो मैं, साइश, भैया एंड यहाँ पे ओरुवन और शनाया भाभी, और ये कौन है? अच्छा, नेहा। और दूसरी गाड़ी यहाँ पर है जिसमें दोनों मामा और मम्मी पापा। तो आज का दिन चालू होता है। स्काई काफ़ी अच्छा क्लियर है कंपेयर टू मुंबई। तो पहुंच गए हम बाइसन लॉन्च, और ये है काउंटर्स। तो यहाँ से हम लोग टिकट कर लेंगे और हमें गाइड जो है वो अलॉट होगा। Can I stay in the jeep? या श्योर। सो बाइसन लॉज में जब तक पर्चियाँ कटती हैं वहाँ पे हम लोग सोवेनियर शॉप और म्यूज़ियम घूम लेते हैं। मैं ये व्लॉग में तो कैप्चर नहीं करूँगा, मैंने ये पहले कैप्चर किया हुआ है।
अगर आपको नया ताज़ा देखना होगा तो आप भैया के व्लॉग में देख सकते हैं। बिल्कुल, मेरा व्लॉग का नाम है सौरभ राय व्लॉग्स। सुनीत शेफ राय व्लॉग से ज़्यादा अच्छे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नहीं सब्सक्राइब करके छोड़ दें, पर देखें मेरे वीडियोस। मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी डाला है, तो वो वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, और भैया के चैनल का लिंक हमेशा रहता ही है डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सुवेनियर शॉप है। लास्ट टाइम भी आया था मैं, यहाँ से जैकेट ले गया था। मेरे पास ये वाला जैकेट है और कई सारे वैरायटी अभी और आ गए, और भैया ने भी यहाँ से टोपी ले ली। मैंने भी एक टोपी ली, बट थोड़ा सन कैप टाइप की है, और एक ये लिया है ना, ताकि हम ओपन जीप में घूमे तो थोड़ा धूल धक्कड़ से बचा रहा हूँ मैं। तो ये है मेरा आज का OOTD। तरीका होता है। ये नेहा और उनके पीछे पीछे, जैसे लास्ट टाइम गए थे हम लोग। एक मिनट, इन लोग को जाने देते फिर बोलते। तो लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो मैं और बड़े मामा छोटे मामा हम लोग गए थे ऊपर गुफाओं में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉटी कर दिया था, तो उनकी जो पर्सनलाइज्ड नैनी है उन्होंने उसको क्लीन किया और उनको इधर ही बैठाया। तब वो और उन मतलब नेहा और मम्मी यहीं पे बैठे थे। अरे ऐसे ये मेरा नया लुक है। चेहरा क्यों छुपा रहे हो? ऐसा तो- कौन सा कांड कर दिया? तो अभी चलते हैं और इनको भी दिखाते हैं। तो बेसिकली जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि पंचमढ़ी का नाम यहाँ से पड़ा, क्योंकि 5 गुफाएं हैं। पहले बोलते थे कि ये पांडवों ने बनाई थी, क्योंकि 5 है तो रिजेम्बलेंस था, लेकिन डेट बैक किया गया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो ये बुद्ध धर्म वालों ने मेडिटेशन के लिए बनाया। करीब 2000 साल पुरानी गुफाएं, वेरेज जो पांडव थे वो 5000 ईयर प्लस पहले थे। तो बट स्टिल ये नाम जो है पंचमढ़ी वो उनका यहीं से पड़ा। और डिटेल आप जानना चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अभी पांडव गुफा ख़त्म करके जा रहे हैं हम लोग बी फॉल्स। यही पे है ना जहाँ मछली पैर डुबा के बैठ सकते हैं, मछली है ना। तो पहुंच गए हम बी फॉल्स के एरिया में। अभी देखते हैं कौन कौन नीचे तक जाता है और कौन कौन ऊपर। एक छोटा सा स्प्रिंग है, स्प्रिंग वाटर मतलब छोटा सा स्ट्रीम है, तो वहाँ पे मछलियाँ हैं, तो फिश स्पा हो जाता है। अभी देखते हैं। मैं तो जाने को तैयार हूँ और पापा भी जाने को तैयार है नीचे तक। देखते हैं, पहले हिम्मत करेंगे तो नहीं तो फिर ऊपर यहाँ तक तो जाएंगे। तो चलिए। तो ये वो स्ट्रीम है जिसकी बात कर रहा था मैं। सब लोग पैर डाल के जो बैठे हैं। ओह, यहाँ पे नेहा भी है। चलिए। सो अभी आए हम बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट में, आउटडोर सीटिंग में। और ये बच्चे तो सो गए, ये भी सोई जाएगी, और यहाँ पे बैठ के खा लेंगे। तो अगर आप सोच रहे कि ये बैंडाना मैं क्यों पहन रहा हूँ आज, क्योंकि कल हम सफारी में गए थे और काफ़ी धूल से एलर्जी हो गई थी मुझे, ठीक रहा था। तो मैं नहीं चाहता कि रेस्ट ऑफ द ट्रिप भी मेरे को ऐसा परेशानी हो। एंड ओपन जीप में घूम रहे तो बेटर है अपना फेस कवर करके रखना। तो मैंने भी लिया है, और भैया भी, हम लोग भी बैंडाना लुक में हम लोग अभी 2 भाई तो अभी लंच करने के बाद फिर देखते हैं बाकी के स्पॉट्स। बाकी के स्पॉट्स देखने के लिए रेडी? यस स्पॉट्स, स्पॉटेड डियर एंड स्पॉट्स। यहाँ से नहीं जा सकते, वैसे बैठे हम यहाँ आए। सो लंच डन एंड डस्टेड। हम लोगों ने मंगाया था चाइनीज़। रिव्यूज़ हम लोग ने जैसे चाइनीज फूड हम लोग ने मंगवाया था। हाँ, चाइनीज नहीं मंगवाया था। मतलब इंसान नहीं, खाना। हाँ, खाना मंगाया था। खाना अच्छा था। एक दो डिश मैंने रिकमेंड की थी, एक तो पनीर 65 और एक वेज क्रिस्पी, दोनों बहुत अच्छी थी। हाँ। और बाकी जो 2 थी सुनीत ने जो रिकमेंड की थी, एक शेजवान
और एक ट्रिपल, वो भी अच्छी थी। तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोलूँगी? बेकार थी। Excuse me. सो फाइनली यहाँ पे खा के अभी निकल रहे हैं और जा रहे हैं रीचगढ़। सो वी हैव रीचगढ़। रीच यानी आई थिंक रीच यानी भालू होता है ना, रीच यानी भालू होता है और गढ़ मतलब वहाँ जहाँ रहता है। तो हमारे गाइड जी ने बोला जो भी कि यहाँ पे पहले भालू रहा करते थे केव में। सो छोटा सा ट्रैक है ये इस टाइप का, तो चलिए चलते हैं। सो फाइनली पहुँच गए हम रीचगढ़ और ये है वो केव जिसके नाम से उसका नाम रखा है। तो ये है केव। तो अभी जा रहे हैं हम लोग केव के अंदर। अभी ये थोड़ा ट्रैफिक खत्म हो जाए और पापा भी पहुंच गए। तो पहुंच गए हैं बॉटम ऑफ द केव में। हम वहाँ से आए और भैया शनाया को बिठा के पूरा नीचे तक आए और यहाँ फोटो सेशन चालू है लोगों का और हम पता नहीं किसी के फोटो में आ रहे। तो यहाँ मामा ये भैया शनाया को कंधे पे बिठा के पूरा That's how men do it. That's how men do it. और कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। You want to say anything? So यहाँ पे मैं जैसे भैया को भी बता रहा था, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जितने भी पर्वत हैं यानी माउंटेन्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स है और ये एक क्लियर एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर जमा हो के वो एक रॉक फॉर्म हो जाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर्स हैं और बोलते हैं कि ये पानी के अंदर था, तो शायद इसीलिए ये सब है। शेल्स नहीं है। ये हमारा डोरा द एक्सप्लोरर। चलो चलते हैं। ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स, इसका डिटेल में आपको दिख जाएगा कि ये एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, बट काफ़ी खूबसूरत है और ये कोर जोन में आता है। तो यहाँ पे टाइगर मूवमेंट्स भी होते रहते हैं, जैसा हमारे गाइड बोल रहे हैं। ये है भव्य दृश्य, लेयर आफ्टर लेयर। तो जैसे मैं बता रहा था ये कोर जोन में पड़ता है, तो यहाँ पे एनिमल मूवमेंट्स काफ़ी दिखते हैं और टाइगर मूवमेंट्स भी दिखते रहते हैं। काफ़ी डेंस है ये जंगल और लास्ट टाइम हम जब आए थे तो जाते वक्त हमें इंडियन गौर भी दिखा था। सो अभी मम्मी पापा लोग भी आ गए हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं अंदर धूपगढ़। और ये यहाँ की स्क्विरल,
सतपुड़ा की वो है, सतपुड़ा सतपुड़ा है, सतपुड़ा की मैस्कॉट। तो अगर आप देखेंगे भैया के टोपी में तो और मेरे टोपी में भी आपको ये लोगो दिखेगा। सो ये है धूपगढ़ पहुंच चुके हैं। और ये जो घर जैसा मेरे पीछे देख रहे हैं तो ये अंग्रेज़ों का 1885 या समथिंग में 1800 में ये बनाया गया था। ये उनका हंटिंग हाउस था। और ये जो कैंटीन बनी हुई है ये इनका किचन और उसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स। सो ये 3 बिल्डिंग उस समय 2000 समथिंग रुपीज़ में बनी थी। और खैर अभी तो काफ़ी ज़्यादा होता। और धूपगढ़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम धूप रहती है, क्योंकि ये जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश में। तो इसकी परछाई किसी के ऊपर नहीं, मतलब किसी और की परछाई इसके ऊपर नहीं आती। तो इसीलिए सनराइज से लेके सनसेट तक यहाँ पे धूप रहती है। और कुछ ऐड ऑन करने, मुंह क्यों छुपा के रखो, ऐसे ही। और ये जो पत्थर है इसका बता दो। ये गोल सा पत्थर देख रहे होंगे आप, तो ये एक और पत्थर इसके नीचे है चक्की टाइप का। तो ये जो बिल्डिंग है वो सीमेंट से नहीं बनी हुई है, चूना गुड़ और दाल वगैरह को पीस के और बेलपत्र का फल, उसका जिसका जूस मुझे अच्छा लगता है बहुत, उसका यूज़ करके ये बिल्डिंग्स बनी हुई है। सो लेट्स गो। लास्ट टाइम आए थे तो हम लोग ये बंद था, तो और ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये क्लासिक ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर और मानिए ओके, ये तो शायद बाद में 2007 का, बट देखते धूपगढ़ विजिटर सेंटर। ये एक पैनोरामिक व्यू है। ये पहले ऐसा था। अच्छा, ये यहाँ का ही है। ऐसा था। ये इसकी पुरानी फोटो और ये आई थिंक रेस्टोरेशन के बाद। और कब का बना ये? 1885। नहीं, और जैसे मैं बोल रहा था ये 2000 रुपए में बना हुआ। 2000। ये बीफ हॉल जहाँ हम अभी हो गया है। इस बार मैं नीचे नहीं गया। ये पांडव केव्स, ये जटाशंकर महादेव जहाँ में भी कल जाएंगे। यार तो ये सारी चीज़ों से बना है। लाइम, मिक्सचर ऑफ लाइम, वॉज बीन, जैगरी एंड गम एज ट्रेडिशनल मोटर। तो ये है धूपगढ़ का व्यू। और खैर अभी अपोजिट सनलाइट है, बट और ये है रेडियो स्टेशन, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो अभी खैर अनयूज्ड है, तो खंडर बिल्डिंग है। ये है पुराना माइक्रोवेव स्टेशन धूपगढ़, इंडियन रेलवेज का, पश्चिम मध्य रेलवे। फाइनली बाइसन। थोड़ा आगे लो तो वीडियो अच्छा। थोड़ा आगे ले लो। आगे आ रहा नहीं, पीछे आ रहा, पीछे आ रहा है। बिल्कुल चुप रहो, अपना आप आ जाओ। ये कुछ नहीं तो, अरे बाप रे, 8 फुट 1800 किलो बोल रहे हैं, बहुत मुश्किल है बाप रे। ऐसा वाइट चलो जाते जाते फाइनली दिख ही गया। अब हम वो 98% वाले लोगों में आ गए, है ना भैया?
अभी हम लोग वो 10% नहीं है जिन लोगों को पैसा नहीं दिखता। अब हम वो 90% वालों में है जहाँ पे लक चाहिए रहता है वहाँ पे काम नहीं करता। हाँ और जहाँ पे नीचे रहता है वहाँ पे हम लोग आते हैं। पैसा वो पैसा दिख जाता है। गया। चलो दिख गया, गुड। हाँ गुड। कम से कम दिख तो गया। तो ये व्लॉग के लिए बस इतना ही रखता हूँ मैं। जो नेक्स्ट है आज जो हम लोग घूमेंगे वो अगले व्लॉग में कंटिन्यू करता हूँ, और मे बी अगला व्लॉग एंड नागपुर में जो जो एक्टिविटीज़ करेंगे। तो ये व्लॉग के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कोई भी सुझाव हो कमेंट डाउन बिलो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टिल देन, शेफ साइनिंग ऑफ। चीयर्स।